हेलो गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 खत्म करने वाले हैं चैप्टर 3 का, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 में भी कुछ क्वेश्चंस है, लेकिन वो जो क्वेश्चंस है वो आपकी कोई काम की नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 के बाद 2-3 एग्जाम्पल्स है, आई गेस 2 एग्जाम्पल्स है। वो जो एग्जाम्पल्स है वो मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो पहली बात तो बुक में ऑलरेडी है। दूसरी बात, हम क्वेश्चन नंबर 2 जो 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जो जो कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं वही उन दोनों एग्जाम्पल्स में भी सेम टू सेम दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लोगे अच्छे से, तब आप उन दोनों एग्जाम्पल को भी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट है। हम लोग को दिया गया है कि What is the name of the horizontal and the vertical lines to determine the position of any point in the Cartesian plane? मतलब कार्टेशियन प्लेन में जब हम पॉइंट डिटरमाइन करते हैं तब हमारे पास दो लाइंस होते हैं, ऐसे क्रॉस दो लाइंस होते हैं। ठीक है, तो उन दोनों लाइंस का नाम क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, दोनों लाइंस का नाम क्या होगा? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, रेस्पेक्टिवली, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस होगा, मतलब ऐसे, और जो वर्टिकल लाइन होगा मतलब ऐसे, वो वाई एक्सिस होगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन जो है वो वाई एक्सिस होगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। मतलब ये जो दो लाइंस है जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तो वो टोटल 4 पार्ट बनाते हैं। आपको लोग पता है, पिछले क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिए, क्योंकि अगर आप वो क्लास अटेंड नहीं करोगे तो आप इसका समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जब दो लाइंस ऐसे क्रॉस इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास 4 पार्ट आते हैं। तो इन जो पार्ट्स है उनका नाम हम लोग को बताना है। इन पार्ट्स का नाम क्या बोलते हैं हम लोग? इन पार्ट्स का नाम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, और एक क्वाड्रेंट मतलब क्या हुआ? 1/4 पार्ट। एक क्वाड्रेंट, अगर इस क्वाड्रेंट को मैं पकड़ूं तो ये 1/4 हुआ। टोटल 4 पार्ट है और ये एक है, मतलब 1/4 पार्ट। ठीक है, और अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन अगर आपको पूछे एग्जाम में कि क्वाड्रेंट का नाम बताओ, तो ये होगा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये होगा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। अभी देखो लास्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें क्या बोला है? राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। मतलब वो जो दो लाइंस है वो जब इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट का नाम क्या है? मतलब दो लाइन से हमारे पास, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है ना। जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तो इस पॉइंट का नाम क्या है? तो इस पॉइंट का नाम हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन इज द पॉइंट वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों के पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और उसमें कुछ पॉइंट्स प्लॉट किए गए हैं। ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है ऑलरेडी। हम लोगों को इन जो क्वेश्चंस है इन सब की आंसर्स निकालना है। ठीक है, ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट्स की जैसे BDHECG। ठीक है, 6 पॉइंट्स है हमारे पास। हम लोग को इन क्वेश्चंस की आंसर्स देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास है वो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। मतलब पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट्स हम लोग को निकालना है। तो ये है हमारे पास पॉइंट बी। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट बी। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले हम लोगों को एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है वो निकालना है। उसके बाद हम लोगों को वाई एक्सिस का पॉइंट निकालना है। हम लोग जब भी कोई भी कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस का जो ऑर्डिनेट है वो हम लोग बिठाते हैं। एक्सिस का जो एब्सिसा है, जो पॉइंट है वो बिठाते हैं। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस का जो पॉइंट है वो बिठाते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो अगर एक्स एक्सिस देखें, यहाँ पे हमारे पास है निगेटिव एक्सिस। ठीक है, तो बी क्या है? निगेटिव एक्सिस में आता है, मतलब 5। और अगर वाई एक्सिस में हम लोग देखें तो यहाँ पे आता है 2। तो मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? -5,2। -5,2 क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस में जो बी का पॉइंट है और एक्स एक्सिस का जो एब्सिसा है, जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट पॉइंट, वो क्या होगा? -5 होगा, क्योंकि निगेटिव एक्स एक्सिस में आया है। और वाई एक्सिस में क्या होता है? बी जो है अगर ऊपर हम लोग जाते हैं तो वो 2 पे आता है।
जब भी आपको कोई पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट निकालना है वो आपको बोला है क्वेश्चन में, तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको ओरिजिन में लेना है और जो भी पॉइंट आपको दिया हुआ है, जिस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, उस पॉइंट में सबसे पहले किसी भी डायरेक्शन में हो आपको सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ ही जाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस की तरफ जाना है। एक्स एक्सिस में अगर जाना तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हमारे पास हम लोग को बी तक पहुंचना है। तो सबसे पहले हम लोग इस तरफ आए क्योंकि एक्स एक्सिस के हम लोग को आना है, तो हम लोग कहाँ पे आए, -5 पे आए, तो हम लोगों ने -5 लिखा है। उसके बाद हम लोग को बी पे जाना है, तो ऊपर गए हम लोग, मतलब वाई एक्सिस पे गए, तो वो 2 आया, तो 2 आया हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हम लोग को क्या बोलना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो पॉइंट सी हमारे पास ये है, यहाँ पे भी सेम हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे सबसे पहले, तो वो आएगा क्या, एक्सिस क्या आएगा 5। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इधर जाएंगे, मतलब इधर जाएंगे हम लोग, 5 आ गया हमारे पास, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास वाई एक्सिस की तरफ जाना है, तो हम लोग नीचे फिर से आएंगे, सी तक जाना है, तो वो क्या आया, -5 आया, मतलब 5, -5 आ गया पॉइंट जो सी है उसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब जो द पॉइंट विच इज आइडेंटिफाइड एज -3,5, मतलब हम लोगों को एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू दिया हुआ है, एक पॉइंट की वैल्यू दिया हुआ है, हम लोगों को उस पॉइंट का नाम क्या वो निकालना है। ठीक है, तो -3,5, तो सबसे पहले देखो -3 यहाँ पे आएगा, हम लोग ओरिजिन से इस तरफ आएंगे -3, और उसके बाद हम लोग को 5 जाना है, मतलब इधर जाना है, -3,-5 है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग को नीचे जाना है, तो अगर नीचे आ जाए तो हमारे पास क्या है, -5, देखो ये पॉइंट क्या है, मतलब ये जो पॉइंट है वो क्या आएगा, वो आएगा ई। अब हमारे पास है पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई 2,-4, हम लोग को निकालना है पॉइंट। सो 2,-4 मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इधर जाएंगे, उसका -4 आएगा, नीचे आएगा, तो हम लोग जी पाया हमारे पास, तो आंसर क्या आएगा, जी आएगा हमारे पास। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। एब्सिसा का मतलब क्या है, एब्सिसा का मतलब है एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है उसे हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, और वाई एक्सिस का जो पॉइंट है उसे हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने पिछले क्लास नहीं देखा हो तो आपको समझ नहीं आएगा, प्लीज जाके वो पिछले क्लास देख लीजिए। ठीक है, तो एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी मतलब पॉइंट डी का है हमारे पास ये। ठीक है, तो इसका एब्सिसा क्या है, वो एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है वो क्या है 6, तो एब्सिसा पॉइंट डी होगा 6। और फिर से बोला है हम लोगों को ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस का जो पॉइंट है उसे हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच क्या आएगा, मतलब वाई एक्सिस में अगर देखे तो ये है हमारा वाई एक्सिस और पॉइंट एच, तो मतलब -3 आएगा, यहाँ पे आएगा क्या -3, 6 लिख दो, अब -3 आएगा। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल निकालना है। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट्स बाकी रह गए थे, उसको मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, एम और एल। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। अब ये जो पॉइंट एल है, सबसे पहले हम लोग को इधर पहुंचना है, सपोज। ठीक है, एल तक पहुंचना है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में जाता है क्या, मगर अगर हम एल तक पहुंचना चाहते हैं तो हम लोग को एक्स एक्सिस में जाना पड़ता है क्या, नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि वो सीधा वाई एक्सिस में है। मतलब क्या होगा, मतलब इसका मतलब क्या होगा, 0 होगा, एक्स एक्सिस का जो वैल्यू है वो 0 होगा, मतलब एब्सिसा का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस में ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, हम लोग को सिर्फ वाई एक्सिस में जाना। वाई एक्सिस में कितना जाना है, 5 तक जाना है, मतलब 5, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ एल क्या आएगा 0,5। और लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम निकालने हैं हम लोग को। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम, तो एम हमारे पास कहां पे है, एम हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को वाई एक्सिस, सबसे पहले हम लोग को एक्स एक्सिस में जाना पड़ता है। ठीक है, तो एम अगर पहुंचते हैं तो 1 2 3, मतलब निगेटिव एक्सिस में हम लोग को आना पड़ता है। तो इसमें क्या होगा, पहले तो हम लोग को यहाँ पे -3 लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने निगेटिव एक्सिस में 3 यूनिट ट्रेवल किया है। ठीक है, अभी हम लोग को वाई एक्सिस में जाना पड़ता है क्या, यहाँ पे देखो, हम लोग जब यहाँ पे आ गए तो हमारे पॉइंट जो हम लोग को एम ही निकालना है, तो हम लोग को वाई एक्सिस में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, क्योंकि एम हम लोग को मिल गया, हमारा पॉइंट हम लोग को मिल गया। तो ये था क्वेश्चन। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स यूज करके आप लोग क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर जो एक्सरसाइज 3.1 के बाद जितने भी एग्जाम्पल्स है, 2 एग्जाम्पल्स है, वो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।